नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया और मैं हूं आदित्य झा। प्रोग्रेसिव इंडिया का मकसद है जो राजनीति घिसी पीटी चली आ रही है जाति और धर्म के नाम पर, हम उसे बदलना चाहते हैं। मुद्दों की राजनीति चाहते हैं हम, और हम चाहते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्रोग्रेसिव राजनीति करें। अब हम बरेली आए हैं, हमारी टीम, हम घूम रहे थे तो यहाँ पे हमें लंगर मिल गया, और जब इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि पिछले 10 से 12 सालों से ये करते आ रहे हैं। पिछले साल ये लॉकडाउन के कारण नहीं कर पाए और इसीलिए इन्होंने भव्य तौर पर इसे इस साल कंडक्ट किया। क्यों? अब हम इनसे जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, इनकी राजनीतिक इच्छा क्या है और वो क्या चाहते हैं कि किस तरीके का जो गवर्नेंस है इनको पसंद आता है। आप बताएं सर। मेरा नाम राज मिश्रा है, मैं बरेली का निवासी हूँ। मैं इस समय हिंदी वाहिनी महानगर उपाध्यक्ष हूँ। मेरा राजनीति को लेकर जो सरकारें हमारे लिए इस समय देश में प्रदेश में काम कर रही हैं, जो बीजेपी की सरकारें, उनसे मैं खुश हूँ। और उन्होंने जो कोई भी सरकार इस समय जो काम करती उसी से अच्छा काम हमारी सरकार ने किया है, और आगे भी अगर जनता मौका देती है हमारी सरकार को तो वो काम को निरंतर रूप से जारी रखेंगे। मैं पिछले 10 सालों से समाज सेवा में लगा हुआ हूँ बरेली में, और बरेली क्षेत्र में मैंने कभी भी अपने सामने अगर किसी अच्छे के साथ बुरे के साथ होते देखा, मैंने उसका, अगर किसी का बुरा हो रहा है तो चाहे वो कोई भी धर्म किसी भी जाति का हो, मैंने उसके पक्ष में खड़े होकर सामने वाले का विरोध किया। और बाकी ये जो लंगर का प्रोग्राम है ये हम लोग लगभग 10 वर्षों से कराते चले आ रहे हैं। हमारा बटला प्लाजा मार्केट बरेली का एक बहुत बड़ा बाज़ार है मोबाइल और कंप्यूटर का, तो आगे भी हम निरंतर सेवा करते रहेंगे। अगर योगी जी के क्या काम आपको अच्छे लगे, कुछ प्रकाश डालिए। योगी जी ने जो अभी इतने समय में काम किया है उसमें ना तो किसी जाति विशेष के लिए, ऐसा नहीं कि कोई भी काम किया गया उसमें किसी जाति के लिए कह दिया गया कि ये इनके लिए नहीं किया जाएगा। भाई फ्री चाहे राशन बंट रहा था इस विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना काल में, उसमें भी घर घर राशन पहुँचाया गया। उसके अलावा शिक्षा को आप ले लो, निरंतर शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है। जो जॉब के लिए मतलब निकल रही है परमानेंट। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना है, पेपर लीक भी हो जा रहे हैं, एग्जाम देर से कंडक्ट कराया जा रहा है, आपके उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बट इतने साल में और कोई सरकारें नहीं उसमें बेरोजगारी परमानेंट रही है। वो जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से अगर काबिल कोई इंसान होगा तो वो बेरोजगार नहीं होगा, और जिस पे काबिलियत नहीं है उसे नौकरी नहीं दी जाती। अभी मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल पे एक बिटिया का वो देख रहा था वाइट, उसमें वो बोलती है कि मुझे कलेक्टर बना दीजिए। कलेक्टर बनना उसको काबिलियत पर डिपेंड करता है कि अगर कोई काबिल है और उसे अगर नौकरी नहीं मिल रही है। और उससे पहले कहने वाले लोग क्या, इनसे पहले की 10 साल की जो सरकारें थीं या 70 साल से जो कांग्रेस सरकार थी, उस सब में क्या हर इंसान जितना भी हमारा युवा है क्या सब नौकरी तो नहीं कर रहे थे? उस समय भी स्थिति यही थी, लेकिन बहुत कंट्रोल किया गया। निरंतर जगह निकल रही है, अभी टीचर भर्ती देखिए आप। और लीक पर्चा जो होता है, ये पर्चा लीक विद्रोहियों द्वारा जो सरकार की खिलाफत में जाना चाहते हैं वो लोग इन पर्चों को लीक कराते हैं, जिसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बरेली के आप कुछ 3 मुद्दे बताइए जो कि बरेली का लोकल मुद्दा है। चलो भाई आप बताइए। हाँ भाई बताओ भैया। अरे बताओ। अरे नहीं, अरे बताओ, आप बताओ। चलो ठीक है। हाँ जी सर। बरेली के कुछ मुद्दे बताइए जो कि यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं। बरेली से रिलेटेड आपकी कुछ समस्याएं या कुछ ऐसा? बरेली से सबसे बड़ी समस्या तो अतिक्रमण की चल रही है, जो अभी तक कहीं भी उसमें कोई काम नहीं होता है, क्योंकि सब जगह सड़कें खुदी हुई हैं और रोड पर ही गाड़ियाँ और सब चीज़ खड़ी हुई है। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल रहता है। तो अतिक्रमण को लेकर के इस वर्तमान सरकार ने कुछ किया है? अतिक्रमण को लेकर के अभी चूँकि बरेली स्मार्ट सिटी में काम कर रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में यहाँ पर जो है अतिक्रमण की समस्या हल हो जाएगी। जो अखबार नहीं पढ़ रहे हैं या आपके माध्यम से पता चलता है कि यहाँ पर वो पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग वगैरह बनने वाली है। अगर वो बनती है तब मुझे लगता है कि अतिक्रमण की जो पार्किंग की समस्या वो यहाँ पर हल होगी। आप वर्तमान जो यहाँ के एमएलए हैं अरुण कुमार, आप उनके परफॉर्मेंस को किस तरीके का आप 10 में से कितने अंक देंगे? क्योंकि हम बात मोदी और अखिलेश की करते हैं, लेकिन ज़्यादा काम जो है हमें एमएलए नज़दीक रहते हैं, तो आप उनको कितने नंबर देंगे? 10 में कितने नंबर और क्यों? देखिए, शहर के अंदर जो भी विकास होता है वो हमारे मेयर साहब, एमएलए साहब और बाकी उन्हीं योजनाओं की वजह से होता है। लेकिन अगर आप अंक देना चाहते हैं तो मैं 10 में से उनको 7 अंक दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि निरंतर वो 2 बार विधायक रह चुके हैं शहर के।
बाकी बरेली विधानसभा की जो सीट है वो बीजेपी की सीट है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वोट हमेशा बीजेपी को अच्छा वोट मिलता है। चेहरे पे नहीं जाता, वो पार्टी बेस्ड। चेहरे पे नहीं जाते, पार्टी पे जाते हैं, लेकिन हाँ अरुण कुमार जी की छवि अच्छी है, ठीक है। अब इलेक्शन का टाइम है, आचार संहिता भी लग चुकी है, सारी पार्टियाँ इस वक्त अपना जोड़ लगा रही हैं कौन अच्छा काम करेगा कौन अच्छा नहीं करेगा। बाकी जो मुद्दे देश के अंदर है, जैसे आप इनसे पूछ रहे थे कि बेरोजगारी, अब आप 1 किलो चावल 1 कप में थोड़ा डाल पाओगे, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, मेरी बार एसोसिएशन वालों से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि मान लीजिए एक कर्मचारी 500 फाइल देख सकता है, तो उसके जगह पे 7000 फाइल उसे दे दिया जाता है। तो जब मैंने उसे पूछा कि इसके लिए आप वैकेंसी क्यों नहीं निकाली, तो बोले कि ये सरकार और जो ब्यूरोक्रेसी उनकी बदमाशी। आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो आला कमान है और जो अधिकारी लेवल के लोग हैं, या कोई भी होता है, छोटे से छोटा क्लर्क, बाबू या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी होता है, तो सब देखिए, हम कहते हैं कि आपको सफाई शुरू करनी है, अपने घर से शुरू करिए पहले। तो हर अधिकारी को, हर इंसान को, हर एक उसको उस क्रम में चलना चाहिए। अब इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है ना, पहले वैकेंसीज थी, आज ज़्यादा है, आज कम है, ये सारे मुद्दे चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी जो योग्यता है, हम उस हिसाब से। आज बंदा 8000 की नौकरी भी कर रहा है और सरकारी नौकरी आज 17000 की भी, 18000 की भी है। अगर आप नगर निगम में जाएंगे तो 17-18,000, 20,000, 25,000, और एक 8,000 की नौकरी भी बैंक अकाउंट में भी लोग इंसान अकाउंट खोलता है, ICICI बैंक में जॉब कर रहा है, HDFC में। तो ये मुद्दे जो हैं, चाहे वो बार एसोसिएशन वाले कह रहे हैं, चाहे कोई कह रहे हैं, ये मुद्दे हमारे खुद के हैं, ठीक है ना। हमें मिलकर सब चीज़ करनी चाहिए। आज ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, आज मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है ना। इस पूरे हिंदुस्तान में कितने मीडिया है, आप भी एक मीडिया हो, ठीक है ना। यूट्यूब पे कितने चैनल हैं, बहुत सारे चैनल हैं, कोई बुराई कर रहा है, कोई अच्छाई कर रहा है। तो जो ग्राउंड स्तर पे जो काम हो रहा है, निजी स्तर पे जो काम हो रहा है, उसको हमें देखना चाहिए क्या है एग्जैक्टली। अच्छा, अमित शाह का कहना है कि अगर मोदी को 2024 जीतना है तो योगी को 2022 जीतना होगा। कितना सहमत हैं आप इस वक्तव्य से? मेरा तो ये मानना है कि योगी जी तो जीते हुए हैं। अच्छा, जो ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काम किया है, किसी भी चीज़ को बिगाड़ने में बहुत कम समय लगता है। 70 साल से दूसरी सरकारें हमारे देश में काम कर रही थी। बीजेपी को अभी आए केवल 2014 में बीजेपी आई है। 8 साल में उन्होंने जितना किया है उतना और सरकारें शायद नहीं कर पाती, और हमें दोबारा उन्हें मौका देना चाहिए कि जो काम अभी अधूरे रह गए हैं वो सरकार उन्हें भी पूरा करे। जब हमने किसी को 70 साल मौका दिया है तो हम 15-20 साल का मौका अपनी भारतीय जनता पार्टी को या अपने नेताओं को दें। एक तरफ हम रोज़ बदलेंगे तो वही स्थिति दोबारा होगी कि नया आया वो अपने लिए बनाएगा। मैं भी आज कहीं नई जॉब पे लगूंगा, पहले मैं अपना घर तैयार करूंगा। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमें खुद जिम्मेदार बनना पड़ेगा। केवल सरकार पे एक इंसान पूरे देश को नहीं चला सकता, और ना ही एक इंसान पूरे देश को चलाता है। 2007 में बोलना चाहेंगे आप? 2007 में यूपी की जनता ने मायावती को मौका दिया था, और इस चुनाव में मायावती मीडिया के अनुसार, लोगों के अनुसार, जितना अभी तक बात ये लड़ाई में नहीं दिख रही है। क्या कारण हो सकता है? बसपा का ऐसा डाउनफॉल उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ? देखिए, बसपा का डाउनफॉल इसलिए हुआ, विरोधी पार्टियां कितनी हैं, भारतीय जनता पार्टी और सपा, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस। देखिए, उत्तर प्रदेश का आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, 2 साल तक लगातार एक मुख्यमंत्री या 2 सरकार नहीं बनी आज तक। एक बार बनी मायावती, फिर सपा, फिर मायावती, फिर सपा, ऐसा चलता चला आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जो इस वक्त लग रहा है कि जो सपा, मतलब जो बसपा है, बसपा का रोल इसलिए ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि आज की डेट में सारी चीज़ें डिजिटलाइज होनी पहली बार, ठीक है। दूसरी बात, योगी जी का काम नो डाउट अच्छा चल रहा है, ठीक है। और अभी मैं देख रहा था इंटरव्यू उनका 10 जनवरी का श्वेता सिंह के साथ, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे अधिकारियों ने मेरे को ये बोला था कि नोएडा में जाना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर नोएडा में गया है तो उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। वो नोएडा कम से कम 4-5 बार गए हैं। यही धारणा बिजनौर की थी। बिजनौर में अगर कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो उसकी, बुलंदशहर और बिजनौर में अगर जाएगा तो उसकी भी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो गए। अब उनका कहना ये है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा, पूर्वांचल में महिलाओं की सुरक्षा, और जिस तरीके से हमारा काम चल रहा है, विकास हो रहा है, उस हिसाब से लगता है कि 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बन गई तो रिकॉर्ड टूट जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर की। एक बार, मतलब 2017 और 2022, 5 साल वो दोनों भारतीय जनता पार्टी आई है। प्रियंका गांधी लगातार जोर लगा रही हैं, महिलाओं को सीट दे रही है। 40% सीट जो टिकट है वो प्रियंका गांधी ने महिलाओं को दिया है, और पिछले 40 साल से लगभग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर है। उनकी कोशिश है वापस आने की। आपको क्या लगता है इन कोशिशों में कितनी सफलता कांग्रेस पार्टी को मिलेगी? देखिए, मैं आपको एक हकीकत बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है
जो मोदी, योगी, अमित शाह, जो बीजेपी की आला कमान, उनको फेस कर सके, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो राहुल गांधी जी हैं वो अपने हेरिडेटरी, मतलब कि अपने जैसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनके थ्रू आ रहे हैं माध्यम से, लेकिन एक काम करने वाला, एक बोलने वाले की शख्सियत अलग होती है। आज की डेट में जब मोदी जी यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं थे, उससे पहले गुजरात में उन्होंने कितना विकास किया है। गुजरात का मुसलमान भी मोदी जी को मानता है। मैं पर्सनली गुजरात जा चुका हूँ, मैंने देखा है, वहाँ पे मुसलमान भी पूछता है, हिंदू भी पूछता है, वहाँ पे उन्होंने विकास करा है। और आज की डेट में अगर आप बात करें राहुल गांधी जी की, तो उन्होंने 70 साल यहाँ पे राज करा, ठीक है ना। एक ग्लास जो होता है, ग्लास गंदा होता है, उसको साफ़ करने में टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा। हालांकि हाँ, जनता परेशान है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे परेशान है। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, ठीक है ना। तो इन लोगों का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था आज से 10 साल पहले, उसका कांग्रेस सरकार पहले हो चुका है, उसी की वजह से आज की डेट में पेट्रोल और डीजल महंगा है। और वो एग्रीमेंट जब इन्होंने दोबारा बीजेपी गवर्नमेंट ने साइन नहीं करा, उस डील को साइन नहीं करा, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, बॉन्ड की बात कर रहे हैं जो इराक और उससे साइन हुई, वो बॉन्ड अब जब साइन नहीं करा है, अब देखिए पेट्रोल और डीजल आगे सस्ता होने के कगार पे होगा। पहली बात, कहाँ सस्ता हो, लगातार ही महंगा होता है सर। अभी आप देखिए ना, अभी महंगा है, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में किसी भी चीज़ को लगने में टाइम लगेगा ना। सैलरी आज आपकी 10,000 है, कल 12,000 है, सैलरी आपकी बढ़ रही है, ठीक है, खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। अब पेट्रोल महंगा इसलिए हुआ है क्योंकि जो बॉन्ड साइन हुआ था आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जब साइन करा था कांग्रेस ने, वो बॉन्ड दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने साइन नहीं करा है। लेकिन जो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपने जो रखा उस बात सही है, लेकिन जो बॉन्ड की आपका जो कॉस्ट पड़ता है पर ईयर, वो 10,000 करोड़ का पड़ रहा है, ठीक है, सरकार को। और सरकार की जो रेवेन्यू थी पिछले साल पेट्रोल पैसे, वो 3,50,000 करोड़ की थी, तो उससे कितना असर पड़ जाता है, मैं ये बस जानना चाहता हूँ। देखिए, उससे असर इसलिए ऐसे पड़ता है कि जो पेट्रोल प्रति बैरल पहले जो डॉलर था, आज की डेट में बहुत महंगा है, ठीक है। अब धीरे धीरे वो बॉन्ड के अंदर जो वो थी, मैंने देखिए बॉन्ड पढ़ा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन बॉन्ड के अंदर जो भी सारी सर्कमस्टांसेस थे उसको मैंने ऊपरी देखा है। वो बॉन्ड अगर ये साइन करती तो शायद पेट्रोल आज की डेट में 150 ही पहुंच जाता आने वाले 3-4 साल में। अखिलेश को मौका क्यों नहीं देंगे? 2 कारण। देखिए, मैं अखिलेश यादव को मौका कोई नहीं होता हूँ, जनता देने वाली है, जनता सब देख रही है। आपका मैं अभी पूछ रहा हूँ ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बताइए। देखिए, अखिलेश को मौका इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त जो छवि बनी हुई है, जो काम चल रहा है, जो हमने पर्सनली देखा है, चाहे वो नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, वो उस लेवल पर अच्छा चल रहा है। बाकी जो जाँचें हो रही हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे पुराने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, उनके ऊपर जांचें हो रही हैं। आजम खान की बात कर रहे हैं अब आप समझदार हैं, ठीक है, जो उन पे जांचें चल रही हैं, बाकी और भी नेताओं पे जांचें चल रही हैं, ठीक है। अब सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पुरानी सरकार नई सरकार पे तंज कसती है, नई सरकार पुरानी सरकार पे, ये सब चलता रहता है। अच्छा, अखिलेश का दावा है कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, योगी जी ने उन्हीं को वो करके अपना क्रेडिट चुरा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, क्रेडिट तो हर सरकार चुराती है। आज की डेट में मान रहे हैं योगी जी भी वो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक बात सुनिए आप, आज की डेट में आप अधिकारी हैं जी, आपके बंगले पे आपने काम कराया, ठीक है, उस बंगले पे जब आपने काम कराया, जब आप आओगे तो अपनी नेम प्लेट लगाओगे, अपनी सारी चीज़ें करोगे। योजनाओं में चाहे 100 फीटा का रोड लो, 100 फीटा पे आज से 5 साल पहले IS तोमर जी का वो फोटो लगा था, आज उमेश गौतम जी का लगा हुआ है। तो योजनाएं जितनी भी सरकार चालू करती है, वो सारी जो होती है, हमारी जो धन होता है, वो राजकोष का धन होता है, तो उस पर जो शासन करेगा उसी का नाम लिखा जाएगा। चलिए, आप यहाँ पे हमने देखा, यहाँ समाज सेवी लोग हैं और ये बात कर रहे थे अपने मुद्दों की, बरेली के मुद्दों की। और आमतौर पे जो यहाँ से एक बात निकल के आ रही है वो यही है कि वर्तमान में जो योगी सरकार है उससे कहीं ना कहीं ये संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और उन्हें एक और मौका देने के मूड में दिख रहे हैं। आप प्रोग्रेसिव इंडिया देख रहे थे, अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, उसे बताइए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।